हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल सर्विस कमीशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं चर्चित व्यक्ति के संदर्भ में ही इस वर्ष जो घटना घटी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। वर्ष 2021 में जो घटना घटी हुई है चर्चित व्यक्ति के रूप में, वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की ओर से। तो उत्तराखंड में एक नए मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया गया है, मुख्यमंत्री का चयन हुआ है जो है श्री पुष्कर सिंह धामी। तो उसी के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में जो ये श्री पुष्कर सिंह धामी है, वो उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति हुई है। 10वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। श्री पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2021 को शपथ ग्रहण किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 10वें मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 4 जुलाई 2021 को अपना शपथ ग्रहण किया है। इसी के आगे बात करते हैं कि इस पद पर इन्होंने तीरथ सिंह रावत, इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, नवे मुख्यमंत्री कौन थे, तीरथ सिंह रावत। तो इस पद पर इन्होंने तीरथ सिंह रावत का स्थान लिया। वह उत्तराखंड के सबसे वह किसके लिए यूज हुआ है, वह यूज हुआ श्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए। तो श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं। उसका जो वर्तमान में उम्र है वो 46 वर्ष है। तो क्वेश्चन के दृष्टिकोण से आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है। तो श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ये याद रखिएगा। और कहाँ के हैं, तो उत्तराखंड के। और कौन सा प्रधानमंत्री कितने नंबर पे, 10वां मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले जो थे 9वें मुख्यमंत्री, वो कौन थे, तीरथ सिंह रावत। तो तीरथ सिंह रावत जी 9वें मुख्यमंत्री थे और 10वें श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक श्री आशीष चंदोरकर जी हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि वो क्या किए हैं। देखिए, बेंगलोर स्थित स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी, एक प्राइवेट निजी कंपनी है, वो है बेंगलोर में वो स्थित है। उसका जो नाम है स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च। क्या नाम है, स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च। उसके जो निदेशक थे वो कौन थे, आशीष चंदोरकर, श्री आशीष चंदोरकर हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं कि जेनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन, जेनेवा में आप जानते होंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे महोत्सव होता है और वहाँ पे ये चलाई जाती है जेनेवा में। तो जेनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में 16 जून 2021 को नियुक्ति मिली है। तो किस रूप में मिली, अस्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में। काउंसलर के रूप में श्री आशीष चंदोरकर जी को विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में 16 जून 2021 को उसकी नियुक्ति की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन किस देश में है, तो जेनेवा में है, जेनेवा में है, ये याद रखिएगा। और भी ये पूछा जा सकता है कि श्री आशीष चंदोरकर किस क्षेत्र से हैं, तो वो कहाँ से हैं, बेंगलोर से, लेकिन किस निजी कंपनी से, वो है स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च, इससे वो उसका संबंध है श्री आशीष चंदोरकर जी का। चलिए आगे बात करते हैं। इस मिशन में पहली बार किसी निजी क्षेत्र के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। मैं आपको पहले ही बताया कि ये निजी क्षेत्र है, निजी कंपनी है। तो इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार ऐसा है कि निजी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को इस पद पर उसको स्थापित किया गया है, इस पद पर उन्हें, उस पद को उसे नियुक्त किया गया है।
तो वो कौन थे? श्री आशीष चंदोरकर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है श्री आशीष चंदोरकर जी को। चलिए आगे बात करते हैं। एक है रेखा एम मेमन, उसके बारे में बात करते हैं। रेखा एम मेमन, ये इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, एक्सचेंजर इंडिया की अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा मेमन कौन है? एक्सचेंजर इंडिया की अध्यक्ष एवं वरिष्ठ प्रबंधन निदेशक। एक्सचेंजर इंडिया एक निजी कंपनी है, उसकी अध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक है। प्रबंध निदेशक का क्या मतलब है? जो मैनेजमेंट देखभाल करती है, जो जैसे किसी एक कंपनी का जो उसकी व्यवस्था है किस तरह से चलाई जाए, उसे प्रबंध करते हैं। तो मैनेजमेंट निदेशक हैं रेखा एम मेमन। ये पूछा जा सकता है कि रेखा एम मेमन किस कंपनी की अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक हैं? तो एक्सचेंजर इंडिया के, ये याद रखिएगा दोस्तों। को रेखा एम जी को वर्ष 2021-22 के लिए नेस्कॉम की नई अध्यक्ष के लिए उसे चुना गया है। तो नेस्कॉम की नई अध्यक्ष के लिए रेखा एम जी को चुना गया है और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। जब बात हम करते हैं पहली महिला की, तो ये वहीं से महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रेखा एम मेनन जी को नेस्कॉम की पहली अध्यक्ष महिला के रूप में नियुक्त किया गया है। और रेखा एम कहाँ किस कंपनी के प्रबंधन निदेशक हैं और अध्यक्ष हैं? तो वो एक्सचेंजर इंडिया के। ये दोस्तों याद रखिएगा कि एक्सचेंजर इंडिया की अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा एम जी को वर्ष 2021-22 के लिए नेस्कॉम का क्या मतलब होता है? नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो नेस्कॉम के लिए पहली महिला जो कि भारतीय है, पहली महिला इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। इस पद के नियुक्ति के लिए रेखा एम मेनन जी को नियुक्त किया गया है।